बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनीफ फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। इस वक्त जो हालात हैं, हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है इन हालात के अंदर, क्योंकि भारतीय सरकार ने एक जो झूठा प्रोपेगेंडा किया है जो कि अब एक्सपोज हो रहा है विद एवरी पासिंग आवर आई वुड से, उसमें भारत के अंदर बड़ा प्रेशर है मोदी सरकार के ऊपर। मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर ये है कि उन्होंने बड़के तो मार दी है, बट ऑब्वियसली फॉलो थ्रू क्या है उनकी तमाम तर जो धमकियां हैं उनका। एक चीज़ जहन में रखिए कि भारत के अंदर जो एवेल्यूएशन पाकिस्तान की फ़ौज की और पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत की है, वो बड़ी अलार्मिंग है। वो अलार्मिंग ये है कि बहुत से लोगों को इस बात का अंदाज़ा है भारत के अंदर कि ऑब्वियसली जब आप बहुत सारी चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सेंटिमेंट क्या है और पाकिस्तान की फ़ौज का टेम्परामेंट आजकल क्या है, पाकिस्तान की फ़ौज के चीफ़ का टेम्परामेंट क्या है। उनका टेम्परामेंट फ़र्क होता है बंदे बंदे का। सो एक तो ज़रा मैं आपको इस हवाले से बात करूं कि असेसमेंट क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान ने बड़ा सोच के कल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो हमने एयर स्पेस बंद की है और जो बाकी इकदाम किए हैं, ये ऐसे किए हैं कि इससे इंडिया को बेशुमार नुकसान इसका होगा और वैसे भी इनकन्वीनियंस होगी। मिलियन कई 100 मिलियन डॉलर का उन्हें नुकसान होगा अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा। और कुछ अरसे में अगर वो 500 $500 million अपना गवा बैठते हैं इसी चक्कर में कि जी उनकी फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं, तो उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी हुई है। लेकिन जो असेसमेंट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के अंदर, वो दिलचस्प है और मैं चाहूँगा ज़रा आपके हवाले से उसके हवाले से आपके सामने बात करूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कुछ रिटायर्ड जो अफसरान हैं, उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। उसके पीछे क्या हो सकता है, किस लिए दरख्वास्त दायर की है और वो क्या चाह रहे हैं। उसके अलावा अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं नहीं हम इमरान खान के लिए खड़े नहीं होंगे तो ये उनको जेल में ही ख़त्म कर देंगे। वैसे खुदा न खास्ता ख़त्म तो कोई भी नहीं होता और ना ही किसी की ज़िंदगी जेल में रहने से ख़त्म हो सकती है और ना ही किसी की सियासत ख़त्म हो सकती है। लेकिन वो उनकी बहन है तो उनके लिए परेशान भी हैं। पीटीआई ने यानी सलमान अकरम राय साहब के थ्रू खतूत लिखे हैं और वो जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है कायम मकाम, उनको भी, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं उनको भी, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि फ़र्क क्या है असेसमेंट में इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज की असेसमेंट क्या है। देखिए पाकिस्तान की फ़ौज, मैंने आज तकरीबन कोई की पोजीशंस के ऊपर बड़े जो अहम कुछ लोग हैं उनसे बात की जिनका ताल्लुक फ़ौज से है और ज़ाहिर बात है वो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर लोग हैं। जब उनसे बात की, ज़ाहिर बात है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की और इंडिया की आपस में जो एक मुखालफत है। तो मैंने जिन जिन लोगों से भी बात की उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ़ पोजीशंस के ऊपर वो काम कर चुके हैं। कुछ की पोजीशंस पर हैं, कुछ की पोजीशंस पर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है भारत के साथ ताल्लुक़ का उनका एक एक्सपीरियंस है। तो वो कहते हैं देखिए एक बात जहन में रखिएगा कि जब भारत की बात आती है तो पाकिस्तान गोज़ इनटू अ डिफरेंट मोड। यहाँ पर इतनी क्लैरिटी है कि अगर आपका एक मिसाइल आएगा या अगर आपके ऊपर एक दफ़ा अटैक होगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, वहाँ से 2 होगा, यहाँ से 4 होगा। एग्जैक्टली ये सेंटिमेंट है इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज का और ये हमेशा फ़ौज का सेंटिमेंट भारत के हवाले से ये रहता है कि ठीक है, आपने अगर, वो कहते हैं ना, उंगली करेंगे तो फिर वो उंगली नहीं कटेगी, वो आपका हाथ कटेगा। वो ये पोजीशन बन जाती है पाकिस्तान की फ़ौज की और दे आर एब्सोल्युटली क्लियर कि नहीं, वो कहते हैं कि इंडिया या भारत की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से कोई भी अगर कुछ किया गया तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज। कुछ भी नो होल्ड्स बार्ड वाला चक्कर होगा। कोई ऐसी पोजीशन नहीं होगी जिसमें पाकिस्तान होल्ड बैक करेगा। नो, वो कहते हैं कि नहीं, वो डू और डाई सिचुएशन होती है, दी फोर्सेस गो ऑल आउट देन। लेकिन असेसमेंट बहुत सी चीज़ों की जा रही है और बहुत सी चीज़ों की तैयारी भी की गई है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एक फ़र्क है। एक मैंने साबिक फ़ौजी अफसर से बात की, उन्होंने कहा देखिए एक बात जहन में रखिएगा, जो प्रोफेशनल आर्मीज़ होती हैं, इंडिया की भी प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी की स्ट्रेंथ, इसकी जो कैपेबिलिटी है, सारों को पता है। कहते हैं एक चीज़ जहन में रखें, हमेशा जो फ़ौज होती है जिस तरह पाकिस्तान है, तो उसकी लीडरशिप के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि लीडरशिप कितनी एग्रेसिव है। मुशर्रफ साहब के वक्त में बहुत बड़े वो एग्रेसिव जर्नैल थे, अल्लाह गरीब की रहमत करें। उन्होंने बेशुमार गलतियाँ की, ऑब्वियसली सिविल डोमेन के अंदर आए, बहुत कुछ किया, मार्शल लॉ लगाया, लेकिन ही वॉज अ वेरी एग्रेसिव जनरल। जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो इस वक्त परसेप्शन है कि
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो किस हद तक जा सकते हैं। और ये भारत के अंदर असेसमेंट मौजूद है और मोदी सरकार को भी असेसमेंट है कि फिर रुकेगा नहीं काम, ये एस्केलेशन लेडर फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और फिर ज़ाहिर बात है, देखिए ये तो नहीं हो सकता ना, ये वो अर्नब गोस्वामी का शो थोड़ी है जिस पे बैठ के हम इतनी देर में आपकी एयरफोर्स ख़त्म कर देंगे, इतनी देर में आपकी फ़ौज ख़त्म कर दें। अरे हलवा है क्या भाई? आओगे तो बहुत मार खाओगे और उंगली करोगे तो हाथ कटवाओगे। ये सिंपल सा फार्मूला है पाकिस्तान का। और यहाँ इस बात पर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि जी बिल्कुल फ़ौज तैयार है पाकिस्तान की, सब कुछ तैयार है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर इज़ अ सरप्राइज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। फ़ौज की क़यादत आज जनरल आसिम मुनीर के पास है, जब वो चले जाएंगे नई क़यादत आएगी, हो सकता है वो क़यादत जनरल आसिम मुनीर का भी एक बहुत सख्त वर्जन सामने आए, और एक बहुत जो नई जब भी क़यादत आए फ़ौज की तो वो बहुत एक और सख्त वर्जन सामने आ जाए। लेकिन जो असेसमेंट है इस वक्त इवन भारत के अंदर, वो सोशल मीडिया पे वो जो अपनी एक वो करते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब भी कुछ होगा, क्योंकि एंटिसिपेट किया जा रहा है कि भारत अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर कुछ कर सकता है, क्योंकि वो एक हवा बना देते हैं ना। और जो उनका एक्सपोज हुए हैं जिस तरह से वो कि हमला हो रहा है और 10 मिनट में एफआईआर दर्ज हो रही है उसकी, और वो ऐसे लगता है कि प्री मेडिटेटेड है सब कुछ। हालांकि हमले पाकिस्तान में भी दहशतगर्द हमले हुए हैं, दहशतगर्द हमलों की एफआईआर्स एक एक दो दो दिन के बाद होती है कई दफ़ा, आफ्टर दी असेसमेंट कि क्या है क्या नहीं है। फौरी तौर पर सरहद पार दहशतगर्दों ने ये किया। सो विदाउट एनी एविडेंस पाकिस्तान ने बहसीत रियासत इस वक्त तकरीबन 25 से 30 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जिनको पाकिस्तान बता चुका है कि ये भारत कर रहा है और ये सब कुछ किया है। एवरीबडी इज़ क्लियर। और पाकिस्तान तो ओपनली कह रहा है ना, यू हैव एक्शनेबल एविडेंस, टेल पाकिस्तान, आपके पास एविडेंस है, बताएं। ये चोरी आप तब करते हैं जब आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अब ज़रा आप इस हवाले से बात मैं आपको बताऊं जी कि जो भारत का के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की है, उसने भी बहुत बड़ा सेटबैक दिया है भारत को। वो इसलिए कि उनकी जो एविएशन है, अभी मैं देख रहा था वो ताहिर साहब की, ताहिर मियाँ की, वो ही इज़ एन एक्सपर्ट। और मैं अगर ये कहूँ कि वो जो असेसमेंट है उनकी, वो ट्विटर के ऊपर भी हर जगह इस वक्त अगर देखा जाए सेफली 400-500 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा इंडियन एयरलाइंस को या इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस को, अगर यही काम जारी रहा। क्योंकि उनके ड्यूरेशंस बढ़ गई हैं, डिलेज शुरू हो गए हैं, फ्यूलिंग के मसाइल हैं, और बहुत सी उनकी परवाज़ें अगर देखें, टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाज़ों में 2-2 घंटे का इजाफी वक्त लग रहा है, जबकि बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाज़ों को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। सो ये काम तो शुरू हो गया है, बट ये आस्क फॉर इट। आप किसी बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी एविडेंस के जब ये सब कुछ करते हैं तो फिर आपको यू पे द प्राइस। वो उन्होंने प्राइस पे करनी शुरू कर दी, और ये जो भारत ने किया है, सारी बात है, इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब ज़रा आपको लोकल मुद्दों के हवाले से मैं ये बता दूं जी कि बहुत से लोगों को एक वो चढ़ा हुआ है, एक खुमार चढ़ा हुआ है, वो एक नई बात कर रहे हैं। देखिए, क्या जब जो भारत का ने हमला किया था 2019 में, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, और स्विफ्ट रिटॉर्ट था, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, 2 जहाज़ भारत के गिराए। सो क्या आपको लगता है कि उस वक्त किसी ने कहा था कि वो अच्छा फलाना जेल में है तो उनको बाहर निकालें, उनसे बात करनी है? इस वक्त जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स और यूट्यूबरनियाँ, वो ये कह रही हैं जी बस बिस्मिल्लाह करें, खान साहब को बाहर निकालें। खान साहब को यकीन माने, मेरी आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ये सियासी तनाज़ा ख़त्म हो जाए और खान साहब बाहर आ जाए, लेकिन खान साहब ऐसे बाहर नहीं आ रहे, और ना ही कोई उनको बाहर लाना चाहता है, ना हुकूमत, ना इस्टेब्लिशमेंट। सो खान साहब का बाहर आना कंटिजेंट नहीं है किसी चीज़ के साथ। इट इज़ नॉट अटैच्ड विद एनीथिंग कि आपकी भारत से टेंशन हुई है तो आप खान साहब को बाहर बुला लें, फलानी चीज़ के साथ टेंशन हुई है तो आप खान साहब को बाहर बुला रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा है। इसीलिए बदकिस्मत एलिमेंट ये है कि ये टेंशन ख़त्म नहीं हुई, और इमरान खान साहब की बहन को ये लगता है कि इमरान साहब अगर जेल में रहे तो खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अब आज जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने कहा जी जेल मैनुअल हकूक़ है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। सबसे संगीन बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच ये फैसला करता है कि आप मुलाकात कर सकते हैं। क्या फ़ायदा कोर्ट आने का? जब हम अडयाला जेल के गए तो वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि इस कागज़ का हम कुछ नहीं समझते। पुलिस वाले हर दफ़ा कहते हैं कर्नल साहब का ऑर्डर है कि अब आपने अगर अदालत की तौहीन करवानी है तो किसी जनरल से अदालत की तौहीन करवाएं। हमारे जजेस पर प्रेशर है, हम सब को मिलकर जजेस की आज़ादी के लिए खड़ा होना है।
देखिए ये बात अपनी जगह ठीक है, निज़ाम के अंदर प्रेशर्स भी होते हैं, सब कुछ है, और ये कोई पहला मौका नहीं। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त आज़ाद है तो शायद ये ज़्यादती होगी। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक सारा चल रहा है तो ये भी बददयानती होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा, आइन और कानून बहुत ज़्यादा वक्त के लिए छुट्टी पर ही रहते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जो खतूत लिखे हैं पीटीआई की तरफ से, उनकी अहमियत है। और सलमान अकरम राय साहब ने ख़त तहरीर किया है जी, और 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है, और ख़त का उन्वान है आइन की हालत और पाकिस्तान में कानून का नफाज। उन्होंने कहा जी, बानी पीटीआई पर ने अपने ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस का हवाला दिया है उसमें, और उन्होंने कहा जी मैंने अपनी और बुशरा बीगी को कैद में रखना सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहबा, उमर चीमा साहब, महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब का भी जिक्र किया है ख़त में। और बानी पीटीआई ने 4 माह में 2 बार अपने बेटों से कॉल पर बात की है। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई, बानी पीटीआई को अखबार नहीं दिया जाता। सो ऑन एक लंबा मामला है जो चल रहा है। उन्होंने कहा जी आइनी बेंच को फौजी अदालतों मखसूस रिश्तों से मुतल्लिक केस पर फैसला करने का इख्तियार दिया गया। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बात बताऊँ, पिछले साल ये खबर आई थी, जब मैंने सीधी फ्रैंकली बताया था, मैंने कहा ये नहीं होगा जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है। 12 जुलाई को वो फैसला आया, मैंने कहा इस पर अमल दरामद कोई नहीं करेगा, ये फ़ैसला कर लिया गया है। और आप देखें कि अब हम दोबारा जुलाई के 2-3 महीने रह गए हैं जुलाई आने में, हम उधर ही खड़े हैं और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। जिस जगह हम खड़े हैं और जो इस वक्त एक सिचुएशन पैदा हो गई है, उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा कि हम बात करें, हम मामलात को उधर ले जाएं जहां मामलात हल हों, ठीक हो। इस वक्त जो सिचुएशन सारी बनी हुई है वो इस लिहाज से बनी हुई है कि ठीक है जी, बस ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वो टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा जहां पीटीआई ये कहेगी कि ऐसी की तैसी, देखें अब ये वक्त आ गया ना, अब आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। मजबूर हो जाए सारे कि ओ यार इमरान खान, वी हैव टू ब्रिंग इमरान खान ऑन बोर्ड। वो सिचुएशन कोई बन ही नहीं रही। अब ये भारत वाला मामला हुआ है या भारत के साथ टेंशन है, कोई पता नहीं है किसी को। मैंने आपको कहा था कि हाई अलर्ट पे है सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से, कि कभी भी कोई एग्रेशन हो सकता है भारत की तरफ से, कोई एडवेंचर हो सकता है, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और बिल्कुल 100% नहीं, 2000% करेगा। और नेचुरली ये फिर किसी के काबू में नहीं रहता कि मामला कहाँ है। पाकिस्तान अर्ज ज़रूर करता है हर मुल्क को कि भारत के अंदर सैनिटी प्रिवेल करे, क्योंकि खित्ते के लिए, भारत में रहने वालों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कभी भी जंग, लड़ाई कोई ऑप्शन नहीं है कि जी आप लड़ लें, लड़ाई कर लें, उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। नो, देर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न टू फाइट या लड़ाई का। लेकिन अगर किसी को शौक चढ़ा हुआ है और अपने उस जो एक कॉम्प्लेक्स है कि जी हम बड़े सुपीरियर हैं, तो वो फिर मुशर्रफ साहब ने भी कहा था ना कि आओ ना फिर, आओ फिर, आओ फिर और मज़े कराओ। तो फिर फ़ौज तो पहले भी कहती है कि ठीक है भाई, आप आए थे 2019 में, आपको एक दफ़ा आप आए थे, आप आए और आपने कहा जी कि हम ने यहाँ कव्वे मार के आप चले गए, और आपका ख्याल था वो देखें जी हम गए, हमने ये कर दिया। आप भारतीय एक्टर्स से, बॉलीवुड एक्टर्स से जी कि जी वो देखें हमने ये टेररिस्ट के सेंचुरीज़ का, और हम अपने पूरा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था कि ये 2 कौवे मरे हुए हैं, आप अपना जो लोड फेंक के गए हैं उससे। कौन से टेररिस्ट कैंप की आप बात करें, 2 कौवे मरे हुए हैं। पूरी इंटरनेशनल मीडिया को पता है, दिखाया गया पाकिस्तान में। लेकिन फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी जो टाइम है ऑफ आर चूजिंग, हम उस पर करेंगे अटैक, और पाकिस्तान ने किया। वेंट इन साइड द इंडियन टेरिटरी, 2 जहाज़ गिराए, एक भारत की टेरिटरी के अंदर, एक पाकिस्तान में अभिनंदन को यहाँ गिराया। पाकिस्तान एस्केलेशन लेटर नहीं चढ़ना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि आपकी सुपेरियॉरिटी है। इट इज़ द स्किल दैट काउंट। वो अर्नब गोस्वामी का मैं फिर कहूँगा कि वो ऐसे टटपुनियों के शो थोड़ी हैं इनमें बैठ के आप वो कई से बंदे पकड़ पकड़ के ना, वो आखिर हमारा, तो फिर यहाँ से 3-4 लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब भी दिया है कि वट एवर दे आर सेइंग, इट इज़ अटर नॉनसेंस। और आई रियली होप भारत के अंदर कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और वहाँ की लीडरशिप के अंदर इस तरह की हरकतें वो ना करें, बट अगर करेंगे तो टिट फॉर टैट होगा। यहाँ जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो बड़ी क्लियर है, और पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक, और इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत है, एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर कि ठीक है जी होता है, तो अगर भारत की तरफ से होगा देन नो होल्ड्स बार्ड, वील सी टू इट, देखा जाएगा जो भी होता है। बट पाकिस्तान विल नॉट होल्ड बैक एट एनी कॉस्ट। पाकिस्तान ऑफेंसिव पे जाएगा, मेजर ऑफेंसिव पे जाएगा,
और अगर कोई हमारे इंटरनल जो मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, पाकिस्तान मेजर ऑफेंसिव पे जाएगा। पाकिस्तान की सेनेट ने आज करारदाद मंजूर की, मुतफ़िक़ा थी और भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी सियासी फॉल्ट लाइन्स हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। इमरान खान साहब के साथ रिप्रोचमेंट नहीं हो पा रहा, वो अपनी जगह मौजूद है और वो रहेगा, कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा। व्लॉग आपने देखा जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।